हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 29 मार्च 2022 के बेहद महत्वपूर्ण सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आपकी परीक्षा सुपर टेट, लेखपाल और यूपीपीएससी की सभी परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, इन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। और आपको हमने कल लाइफ स्किल की क्लास अपलोड की थी, वो क्लास का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा। लगभग 6 बार उसको अपलोड किया गया था, लेकिन एक भी बार वो नोटिफिकेशन ही नहीं जा पा रहा था आप पर, इसलिए उस वीडियो को हटाया गया। और आज ठीक 12 बजे उस वीडियो को अपलोड कर देंगे और शाम 5 बजे आपको आज के तीसरे विषय की क्लास मिल जाएगी। सो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियोस को, जितने भी वीडियोस आपके लिए आते हैं, सबको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। और 1 तारीख से 1 अप्रैल से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, सारे विषयों की अलग अलग, ठीक है। उसमें हिंदी भी, मैथमेटिक्स भी मैं एक बार डिस्कस कर लूँगा आपसे। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रमोद सावंत। ये गोवा के लगातार दूसरी बार सीएम बने हैं और देखें तो प्रमोद सावंत 13वें चीफ मिनिस्टर बने हैं गोवा के। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, प्रमोद सावंत। और गोवा के जो राज्यपाल हैं पीएस की अगर हम बात करें, श्रीधरन पिल्लई ने इनको शपथ दिलाई है सीएम के पद की। अगला बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, 94वें ऑस्कर 2022 अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ कलाकार का अवार्ड किसको दिया गया है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनमें से किसको दिया गया है? लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 94वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी को आयोजित किया गया था। इस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है और ये उनकी फिल्म है किंग्स रिचर्ड्स के लिए मिला है उनको। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो वो जेसिका चेस्टन को मिला है। तो 3 कैटेगरी आप याद रख सकते हैं ऑस्कर अवार्ड विजेताओं की। एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपसे पूछता है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है, तो ये है कोडा मूवी को मिला है बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है इनकी फिल्म किंग रिचर्ड में इनके रोल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है जेसिका चेस्टन को द आइज ऑफ टैमी फे के लिए। और बाकी इतने 3 कैटेगरी आप याद रख सकते हैं इसमें। आज के सारे प्रश्न बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित या ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाला शहर बना है? अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका को विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर के रूप में नामित या स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा, ध्वनि प्रदूषित में है ये ढाका शामिल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस राज्य ने हर साल 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है? अच्छा प्रश्न है। तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा, कर्नाटक राज्य के द्वारा 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जी की जयंती के रूप में मनाने का ऐलान किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल विमेन सिंगल का खिताब इनमें से किसने जीता है? तो ये जीत लिया है किसने? पीवी सिंधु ने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विश्व रंगमंच दिवस 2022 वर्ल्ड थिएटर डे 2022 कब सेलिब्रेट किया गया? तो हर साल जो है 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के द्वारा जो है विश्व भर में विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब इसका थीम भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका साल 2022 का थीम आप याद रख सकते हैं। देखो, थीम या दिवस जरूर पूछा जाता है, तो थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर। अनअकैडमी पर भी आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं और यूपीपीएससी कैटेगरी में अगर आप पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस सब्सक्रिप्शन को आप अभी अवेल कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड IALI10 यूज़ करके, सारे लेटर्स कैपिटल हैं इसमें, क्योंकि अभी यूपीपीएससी सब्सक्रिप्शन पर
ये प्राइस हाइक आने वाला है 31 मार्च के बाद में। तो अभी 30% का डिस्काउंट है, 31 मार्च तक आप अवेल कर सकते हैं इस कैटेगरी में। तो यहाँ पर लेखपाल, वीडियो, पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स के लिए आप 30% डिस्काउंट यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर यूपीपीएससी प्रीलिम्स की जीएस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ है ये, जो हर संडे को सुबह 10 बजे होती है, जिसमें रैंक 1 लाने पर आपको अनअकैडमी प्लस में सीधे एडमिशन मिलता है फ्री में। इसके अलावा लोअर पीसीएस प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट भी शुरू हो गए हैं, इसमें एनरोल कर लीजिएगा आप। 2 बजे ये चलती है और ये 10 अप्रैल से स्टार्ट होगी। इसके अलावा लेखपाल, कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज, वीडियो की टेस्ट सीरीज़, इनमें आप एनरोल कर सकते हैं। और अनअकैडमी के जो बैच कोर्सेज हैं, इसमें प्रारंभ बैच लोअर पीसीएस का है 1 अप्रैल को, जिसकी ओरिएंटेशन है, और 29 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक इसका जो है फ्री मिनी कोर्स रहेगा आपके लिए। और ये बैच शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से ही। साथ में लेखपाल का बैच है और कांस्टेबल का बैच है। तो इन सभी पर आप पा सकते हैं 30% का डिस्काउंट, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं लोअर पीसीएस, अपर, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, इन सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए। तो आप इसमें से 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ को एक सब्सक्रिप्शन चुन सकते हैं। और इसमें आई अली 10 रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट इस पर रहेगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बन गया है? तो दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बन गया है? पहला तो हमने देख लिया था, बांग्लादेश में ढाका है, और ये नाम भी आपको याद रहेगा। इसमें दूसरे नंबर पर है मुरादाबाद। यहाँ से अगर ध्वनि प्रदूषण का लेवल हम चेक करें तो 114 डेसिबल की ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होती है मुरादाबाद के अंदर। और मुरादाबाद को आप जानते हैं, यहाँ पर पीतल के जो सामान है, पीतल की जो वस्तुएं हैं बनाई जाती हैं, तो इसको जो है ब्रास सिटी या पीतल नगरी के नाम से किसको जानते हैं? मुरादाबाद को। ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी हुआ है आपसे, ठीक है, परीक्षा में। ब्रास सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद डिवीज़न है या मुरादाबाद जिला कहिए इसको, इसी को हम ब्रास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, पीतल नगरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। ये आपको पहले से मालूम भी है। तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो अगर हम बात करें डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन जो है गंगा में पाई जाती है, और इसका पाया जाना ये वहीं पाई जाती है। डॉल्फिन ऐसे ही पानी में पाई जाती है जो जल स्वच्छ होता है बिल्कुल। तो वाटर पोल्यूशन का ये एक इंडिकेटर मानी जाती है। जहाँ पानी स्वच्छ नहीं होगा वहाँ ये सर्वाइव कर ही नहीं सकती है। ऑप्शन सी। उबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये रेलवे स्पोर्ट्स ने इसको जीत लिया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पूछ सकता है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया था। प्रश्न अगला। ट्यूलिप उत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा कुछ और जो फेस्टिवल्स हैं वो कहाँ कहाँ मनाए गए 2022 वाले। एक है कचाई लेमन फेस्टिवल 2022, ये हमने डिस्कस किया था, मणिपुर में इसको मनाया गया। लोहरी उत्सव 2022 ये पंजाब में सेलिब्रेट किया गया। नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 गुवाहाटी में सेलिब्रेट किया गया और यह इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पौंडीचेरी में, और लोसर महोत्सव जो है वो लद्दाख में। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC इंडिया, तो ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बनाए गए हैं शशि सिन्हा को BARC के नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना 2010 में की गई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष शशि सिन्हा है और CEO इसके नकुल चोपड़ा हैं। कुछ और नई नियुक्तियों में हम ऐड कर सकते हैं। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक कौन हैं? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं M जगदीश कुमार। और भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के नए अध्यक्ष बने हैं रवि मित्तल।
और भारत की नई लेखा महानियंत्रक ये बनी है सोनाली सिंह। तो ये न्यू अपॉइंट्स में से आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये आज का 29 मार्च का करंट अफेयर्स हुआ। इसके अलावा दोपहर 12 बजे आपको वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। 12 बजे लाइफ स्किल वाला वीडियो अपलोड कर देंगे और शाम 5 बजे आपको इन्वायरमेंट की अगली क्लास अपलोड करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और ये सारे पीडीएफ जैसे महीने का एंड हो रहा है ये सारे मिल जाएंगे, जितने भी 4 से 5 दिन में हमने डिस्कस किए हैं। आज ही आपको लाइफ स्किल की भी मिल जाएगी। तो जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम से नहीं मिल पा रहा है तो 9717887881 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको लाइफ स्किल वाले पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।